बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। पेश समाचार विस्तार से। भारत ने हमेशा मॉरिशस के प्रति गहरी मित्रता तथा गहन विश्वास का सबूत दिया है और कोविड संकट के बीच चुनौतियां पार करने के लिए भारत एक मजबूत साझेदार की तरह मॉरिशस के साथ खड़ा रहा है। एबेन स्थित भारतीय उच्चायोग के प्रांगण में अशोक स्तंभ का अनावरण करते हुए प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ ने इसके लिए भारत का आभार प्रकट किया। अशोक स्तंभ भारतीय प्राचीन सभ्यता तथा सम्राट अशोक की वीरता और शौर्य के इतिहास का प्रतीक है। चेगामा सोमी की रिपोर्ट पर विवरण गीता सुनारान का। नए भारतीय उच्चायोग के प्रांगण में भारत के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ दिखाई देता है। देश के लिए ये एक गौरव है। इस अवसर पर भारतीय उच्चायुक्त नंदिनी सिंगला ने कुछ मेहमानों का स्वागत किया। ये समारोह भारत के गणतंत्र दिवस से मेल खाता है। प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ का कहना है, Over the years, India has played a key role in the social and economic development of Mauritius. The brotherly relations between our two countries have led to greater cooperation in areas such as infrastructure development. India has consistently proved itself a true and trusted friend. भारत ने लगातार एक सच्चे और भरोसेमंद मित्र का सबूत दिया है। संकट के समय कोविड-19 संक्रमण के चलते हमारे बगल में एक मजबूत साझेदार के रूप में भारत चुनौतियों का सामना करने में हमारी मदद कर रहा है। दुनिया भर में टीके की सप्लाई में कमी के दौरान हमें कोविड टीके प्रदान करने वाला भारत पहला देश रहा। पिछले साल फरवरी महीने में तय कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट दोनों देशों के व्यापारिक एवं आर्थिक रिश्तों में अहम जगह रखता है। साथ में अफ्रीकी महाद्वीप में संयुक्त परियोजनाओं के लिए संभावनाएं दिखाती हैं। मॉरिशस के प्रति भारत के अनमोल समर्थन से हमें बहुत सम्मान मिला है। Last year represents an important milestone in the trade and economic relationship between our two countries and also opens up new opportunities for joint ventures on the African continent. I cannot emphasize enough the high value we attach to the invaluable support of India to Mauritius to promote inclusive development and bring significant improvement to the lives and livelihoods of our people. Let us continue together on this path of brotherhood and shared ideals. कठिन समय में भारत हमेशा मॉरिशस के साथ रहा है। प्रधानमंत्री ने देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में भारत की भूमिका की सराहना की। The presence of this emblem at the High Commission heightens the symbolism of this beautiful building, enhancing the solemnity of the High Commission and reflecting the high aspirations which India seeks to embody. उच्चायोग में इस स्तंभ की उपस्थिति इस इमारत की सुंदरता और बढ़ा देता है। भारत ने कई पहलों की शुरुआत की है जो आजादी का अमृत उत्सव को समर्पित हैं। इससे आर्थिक समृद्धि और अपनी जनता के हित के लिए पूरे किए गए सफर की झलक मिलती है। While sustaining the intrinsic principles of Indian culture. I once again congratulate you, Excellency, and through you, the government and people of the Republic of India on the 73rd Republic Day of India. Jai Hind and long live the super special relationship between Mauritius and India. ये भव्य स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है जो मॉरिशस के साथ उसके संबंधों की दृढ़ता और ईमानदारी का प्रतीक है। समय के साथ ये संबंध और गहरा होता जाता है। इस समारोह के दौरान भारतीय उच्चायुक्त ने कोविड-19 के संचालन के लिए मॉरिशस सरकार द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। श्रीमती नंदिनी सिंगला ने अलग अलग क्षेत्रों में देश के आर्थिक विकास में भारतीय सरकार के सहयोग की याद दिलाई, जो कि दोनों देशों के बीच के मैत्रीपूर्ण संबंध को दर्शाता है। देखिए।
एबेन स्थित भारतीय उच्चायोग के प्रांगण में भारत के प्रतीक अशोक स्तंभ का अनावरण करने के बाद भारतीय उच्चायुक्त नंदिनी सिंगला ने प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ, अन्य मंत्रियों और लेडी सरोजिनी जगन्नाथ को अशोक स्तंभों पर लगी प्रदर्शनी का दौरा कराया। इसके बाद वे एक शो देखने गए। अपने वक्तव्य में भारतीय उच्चायुक्त ने बताया कि कोविड-19 के संचालन में देश एक मिसाल है। वे कहती हैं, I recall that exactly 1 year ago, on this day, the 26th of January, Mauritius rolled out its vaccination campaign. मुझे याद है कि ठीक 1 साल पहले 26 जनवरी को भारतीय टीके के 1 लाख डोज के साथ टीका अभियान शुरू किया गया था। 1 साल में मॉरिशस ने सराहनीय तरीके से इसका संचालन किया और दुनिया के कम देशों में शामिल हुआ जहां 3/3 आबादी को टीका लगा दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा कदम है और मैं उन सभी देशों के प्रति आभारी हूँ जिन्होंने मॉरिशस को टीके दिए। इस स्थिति का संचालन करने के लिए प्रधानमंत्री और मॉरिशस सरकार की सराहना करती हूँ। Our collective appreciation to His Excellency Prime Minister Praveen Jagannath and the Government of Mauritius for successfully overcoming these challenging times and for enabling us to go about our daily lives. अगले साल दोनों देशों के बीच कायम आर्थिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। देश ने भारी आर्थिक प्रगति की है। ये विश्वास और गहरी मित्रता के संबंध हैं। Despite COVID, and how our uniquely close India-Mauritius partnership. कोविड-19 के बावजूद हमारे संबंध और मॉरिशस तथा भारत के बीच साझेदारी अच्छे बुरे समय में और गहरे हुए हैं। एक मॉरिशन मित्र कहा करते थे कि कठिन परिस्थिति में सच्चे दोस्त की पहचान होती है। सच्चे मित्र को परखने के लिए विपत्ति काल ही कसौटी है। It means calamities are the touchstone on which true friendship is tested. समारोह में भारत की विभिन्न पहलुओं को दर्शाया गया। ये भारत और मॉरिशस के बीच मित्रता, सम्मान, भाईचारे और मूल्यों को दर्शाने का अवसर रहा।